बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में इस खबर के साथ हाजिर हूं कि 2023 के इलेक्शन के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है और एक नई जमात बनाने की तरफ जो है ना कोशिश शुरू कर दी गई हैं। और ये कोशिश और कोई नहीं कर रहा बल्कि इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। और इस नई जमात में जहांगीर तरीन जो हैं वो अहम तरीन पोजीशन में होंगे। ये गुफ्तगू है, ये बातें हैं, ये इतलात हैं जो पावर कॉरिडोर्स में हो रही हैं और इस तरह के मनसूबे जो हैं वो बनाए जा रहे हैं और जो अंडर डिस्कशन चीज़ें हैं उसके बारे में मैं आपको आगाही देता हूँ। आपको याद होगा कि कुछ रोज़ पहले जो है वो शहला रज़ा साहबा ने एक ट्वीट किया था कि जनाब जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएंगे और वहाँ पर एक जरदारी साहब से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक में, तो फिर ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। उसकी बहरहाल तरदीद कर दी मखदूम अहमद महमूद साहब ने भी, जो जनूबी पंजाब के सदर हैं पीपल्स पार्टी के, और ख़ुद जहांगीर तरीन साहब ने भी इस बात की कल तरदीद फरमा दी और वो हंस पड़े इस बात के ऊपर। तो लेकिन आज फिर जहांगीर तरीन साहब ज़ेर बहस आए और सिंध ही से ज़ेर बहस आए और वो जो हैं अपना वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, उन्होंने ये कहा कि जनाब जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो ज़्यादा देर पीटीआई में नहीं रहेंगे। ये वो बात है जिस बात के बाद ये जो सियासी हलके हैं, जो भी सियासत पे नज़र रखने वाले सहाफ़ी हैं और दूसरे लोग हैं, उन्होंने कहा यार चले शहला रज़ा को तो हम कह सकते हैं ना कि ज़रा माई बुढ़ी जी हो गई है, मतलब हो सकता है कि एज के साथ इफ़ेक्ट्स आते हैं इंसान के ऊपर और भी कई सारे मसाइल हो सकते हैं, लेकिन ये मुराद अली शाह है, ये को 60 भी नहीं हुआ और अच्छा खासा एक्टिव आदमी है और ये बड़ा जानना चाहता है पॉलिटिक्स में, इसका बड़ा नाम भी है और इनके बड़े राब्ते भी हैं सब तरफ। तो ये कहाँ से बात आ रही, उसको थोड़ा सा मैंने चेक किया तो आगे से जो इतलात मिली वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। और ये इतलात जो हैं ये अब 2023 के लिए तैयारी की जा रही है, ये मैं पहले आपको पहले बता दूँ। इसमें एक चीज़ भी और है जो जिसमें कुछ चीज़ें जो है ना थोड़ी जी खबी भा के सजी भी बच सकती, उसको भी डिस्कस करता हूँ। कहा यह जा रहा है कि जनाब जहांगीर तरीन की क़यादत में या जहांगीर तरीन के एक मेन रोल के साथ उनको एक नई मुस्लिम लीग बनाई जाए उनके साथ मिलके, जिसमें जनूबी पंजाब के जो सूबा महाज के लोग थे वो होंगे, जिसमें पीटीआई के जो इलेक्टेबल्स हैं वो होंगे, जिसमें कोई बलूचिस्तान की जो बाप पार्टी है उसको इसमें जम किया जाए, अब्दुल कादर बलोच साहब जो हैं उनको इसमें लेके आया जाए, पीर पगाड़ा साहब जो हैं उनको राब्ता किया जाए, उन्होंने कहा जाए कि जनाब आप क्या आप 1.5 ईंट की अलग मस्जिद बना के बैठे हैं, मेन स्ट्रीम में आएँ, ठीक है। चौधरियों को भी इस तरह का कोई दाना दिया जाए कि जनाब चौधरी भी इस तरफ आ जाएं। तो इसी तरह फिर जो है सिंध की जो जीडीए में दीगर जमातें हैं वो एक एक रुकनी दो रुकनी जो जमातें हैं उनको भी मेन स्ट्रीम में लाने का लारा लपा कराया जाए। इस तरह केपी के अंदर जो इलेक्टेबल्स हैं उनको भी साथ मिला जाए। तो ये एक इस तरह की पार्टी इकट्ठी की जाए और उसको इकट्ठी करके तो फिर एक किंग्स पार्टी 2023 के लिए बनाई जाए। क्योंकि जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं वो जो जिन लोगों ने मुझ तक ये बात पहुंचाई है उनका ये कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट के जो लोग हैं वो इस बात को समझ गए हैं कि जो पीटीआई है वो पिट गई है और पीटीआई पिटने के बाद 2023 में कोई ऐसा इम्कान नहीं है कि पीटीआई के ज़रिए हम कोई चीज़ों को मनूवर कर सकें और ये इलेक्शन जीत कर आ सके। और फिर जब ज़ाहिर है कि मुस्लिम लीग नवाज़ का पंजाब में बहुत ज़्यादा ज़ोर है और वो सबको मालूम है और इस वजह से ये कहा जा रहा है कि जनाब अगर मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो 2023 में उसकी पॉपुलैरिटी इस तरह कायम रही और वो आगे जाके आई तो वो तो फटे चुक देगी फट के। इसी तरह सिंध में पीपल्स पार्टी का कोई जोड़ नहीं है तो सिंध जो पीपल्स पार्टी फटे चुक देगी और जो हालात हैं वो ज़रा गड़बड़ हो जाएंगे। तो अभी से जो है ना एक मनसूबाबंदी की जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मुख्तलिफ थावां तो सूचे लाए जा रहे हैं कि ये हालात किस तरफ जा सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि जनाब पीटीआई पिट गई, इनू कर दो साइड पर, एक नए चेहरों के साथ जो है ना एक नई फिल्म वो रिलीज़ की जाए ताकि उसको लोग एक्सेप्ट कर लें। अभी जहांगीर तरीन साहब का जो रोल है वो बस ऐसा है कि जनाब उनको ऊपर लेबल लगा हुआ है कि जनाब बड़ी करप्शन की, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आइंदा कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में जहांगीर तरीन साहब और उनका अहले खाना या जो उनसे रिलेटेड लोग हैं वो बिल्कुल पाक पवित्र हो के गंगा नहा के बाहर आ जाएंगे और उसके बाद उनके ऊपर जो छाप है वो ख़त्म हो जाएगी। ये याद रहे कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो नाअहल हो चुके हैं, वो कौमी असम्बली का इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते, पर उसका पुत्र तो कर सकता ना, उसको तो कोई मसला नहीं।
या उनके ख़ानदान के और लोग भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपील नहीं की। अपील एक वो करने का अभी हक रखते हैं जहांगीर तरीन साहब, और उस तरफ वो जा सकते हैं, बढ़ सकते हैं। बहरहाल वो अलग बातें हैं। पाकिस्तान के कानून में जो था ना, मोम की गुड़िया, जिधर मर्जी का नक मुँह हाथ पैर फेर लो, वो फिर जाता है। वो जिसको जब चाहे जहाँ चाहे वो कर सकते हैं, तो वो हो जाता है। और माजी में हुआ है यार, कई बार हुआ है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस आए, उसके बाद जनाब उनको उनकी सज़ा ख़त्म कर दी गई, नाहली भी मुका दी गई थी, है ना, वो चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, अब ये नून लीग का खौफ एक अपनी जगह पे मौजूद है, उनकी पॉपुलैरिटी का। सिंध में पीपल्स पार्टी की पॉपुलैरिटी का खौफ है, लिहाजा एक नई पार्टी को जन्म दिया जा रहा है या देने की कोशिश की जा रही है, या ये कह लें कि ये बातें जो मुझ तक पहुँचा रहे हैं या पावर कॉरिडोर्स में जो बातें हो रही हैं, उनका ख्याल है कि ये इसलिए की जा रही हैं। अच्छा जी, अब इसकी प्रैक्टिकलिटी कितनी है? तो यार, जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं, जिन लोगों के बारे में मैंने बताया है, मसलन चौधरीज़ हैं, मसलन पगाड़ाज हैं, मसलन जनूबी सूबा पंजाब महाज वाले हैं, मसलन बाप पार्टी है, मसलन अब्दुल कादर बलोच साहब का मैंने नाम लिया है, या वो GDA की छोटी मोटी निक्कियां मोटियां पार्टियां ने, वो जड़ा मतलब अपना ही उन्होंने टो टप्पा लाया होंगे खाम खा, वो मतलब टो टप्पा नहीं बल्कि अड्डी टप्पा लाया होंगे, तो वो जो हैं वो सारे के सारे उन्हीं के बंदे हैं। यस, दे ऑल आर किंग्स मैन, कभी वो उनसे बाहर नहीं गए। लिहाजा उनको एक प्लेटफार्म पे जमा करके तो एक नई चीज़ खड़ी की जा रही है। अच्छा, इसमें जो एक चीज़ इस सारे मंसूबे को ख़राब कर सकती है, वो ये है कि अगर शहबाज शरीफ साहब, जैसा कि कहा जा रहा है, जैसा कि समझा जा रहा है, जैसा कि ये बात ज़बान ज़दे आम है कि शहबाज शरीफ साहब की 13 तारीख को ज़मानत हो जाएगी, ये कहा जा रहा है। अब ज़ाहिर है ज़मानत जज ने लेनी है हाई कोर्ट के, उसने क्या करना है वो तो उससे पहले तो कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन ये बात ज़बान ज़दे आम। फिर कहा यह भी जा रहा है कि अगर वो बाहर आ गए तो उसके बाद उनको इलाज के लिए पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त मिल जाएगी, और वो भी अदालत ही देगी। वो पाकिस्तान जैसे बाहर जाएंगे, उत्थे जाके भरा नूं समझाणगे कि भाई ना देखो तुहाडी मेहरबानी, थोड़ा जिहा हालात सानू सारी ज़िंदगी, मतलब ये बात जो मुझे जिन शख्सियात ने बताई, उनका कहना था कि यार 500 साल की ज़िंदगी तो नवाज शरीफ की होनी कोई नहीं, ना शहबाज शरीफ की होनी है। यानी किसी की भी ये रूटीन में अल्लाह ताला जिसको चाहे 1000 साल की भी ज़िंदगी दे दे, लेकिन वैसे रूटीन में यही बात है ना कि इंसान 70-80 साल मैक्सिमम 100 साल बाद दुनिया तो चला जाता है। तो वो कहते हैं कि यार ये जो अगर अभी ये इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ थोड़ा सा इन्होंने अपने आप को मोल्ड ना किया और अपने मौक़िफ़ में थोड़ी सी लचक ना लेके आए, तो फिर ये 2023 में भी नहीं होंगे। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अगर जाकर उनको मना लेते हैं कि भाई ना बड़े भाई ना इधर नूं ज़रा थोड़ा जा मोहब्बत फरमाओ, तो अगर ये ऐसा हो जाता है तो चौधरी निसार अली खान जो हैं वो बहुत रोल प्ले कर सकते हैं, और उसके लिए चौधरी निसार साहब को फिर नून लीग में बाकायदा शामिल भी किया जाएगा और फिर आगे चीज़ें मूव करेंगी। लेकिन ये सारी की सारी बातें जो हैं ना, ये तब होंगी अगर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर जाकर अपने बड़े भाई को समझाने में, बुझाने में, उनका गुस्सा कम करने में कामयाब हो जाते हैं। तो अच्छा, अब अगर ये ऐसा हो जाए तो फिर जो इसके मुखालफ आर्गूमेंट करने वाले लोग हैं नून लीग के अंदर, वो कहते हैं हमारा बयानिया जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बन चुका है, अगर हम उससे पीछे हटेंगे तो साड़ी पॉपुलैरिटी थल्ले डिग पेगी। अच्छा, और जो उसको काउंटर आर्गूमेंट देते हैं वो कहते हैं कि नहीं यार थे कुछ है ही नहीं, नून लीग है, पीपल्स पार्टी ख़त्म हो चुकी है, PTI के हालात आपके सामने है, किन्नी के थल्ले आ जाएगी। असी मतलब हम 148 में से 148 नहीं जीतेंगे कौमी असम्बली की सीटें, तो 100 जीत जाएंगे, इतनी कम हो जाएगी, इससे क्या नीचे जाएंगे। लिहाजा कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं। तो ये एक उनका ये अप्रोच है जिस पे गुफ्तगू हो रही है और जिसमें चीज़ों को आगे लेके चला जा रहा है। अब सूरत हाल जो है वो ये है कि दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसको ये नज़र आ रहा है कि ये सारी की सारी गुफ्तगू बैकग्राउंड में हो रही है नून लीग के साथ शहबाज शरीफ के ज़रिए। लिहाजा उन्होंने भी अपने पत्ते पहले ही वखरे कर ले, उन गए ए ताड़ी शतरंज ते ए साड़ी शतरंज, उन्होंने वर्का ही परे करके रख लिया।
और नतीजा ये निकला कि पीडीएम टूट गई। अब उसका ऐलान बहरहाल मैं आपको कल बता चुका हूँ कि इतवार वाले दिन, यानी जब वो इतवार को या जो भी 11 तारीख को सीईसी का इजलास, उसके बाद इसका बाकायदा ऐलान हो जाएगा। तो वो जो सारी सूरत हाल बनी हुई है उसमें अब पीपल्स पार्टी जो है वो भी अपना कोई ना कोई हिस्सा लेना चाह रही है, इसलिए वो पंजाब के अंदर अपने आप अपनी पेनिट्रेशन के लिए ज़ोर लगाएगी। पीटीआई, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि पीटीआई का मुस्तकबिल काफ लीग के सिवा कुछ नहीं है। अब जो ये तासुर था, वैसे तो ये तासुर ख़त्म हो चुका है कि इमरान खान के पीछे फ़ौज खड़ी है, थी, लेकिन अब ये पिछले 1-1.5 माह से तासुर ज़ायल होता जा रहा है। और उसका एक सबूत मैं आपको देता हूँ। आज फिर उन्होंने एक जेस्चर दिया है, वो क्या जो है ना कहा जाता है कि तरीके से इशारों कनाओं में बताया जाता है कि ऐसी किधर नाल आ तो किधर नाल नहीं आ। वो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनसे पीछे से हट चुकी है, क्योंकि उसका जो एक तासुर आज दिया गया, ये एक इशारा किया गया, वो ये है कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई आज, और उसकी जो ट्विटर के ऊपर डीजी ISPR ने उसकी डिटेल या उसकी खबर जो है या प्रेस रिलीज जो है वो जारी की, वो 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है और किसी हिस्से में भी हुकूमत का कोई जिक्र नहीं। उसमें जो जिक्र आया है उन्होंने कहा है कि जनाब मशरकी बॉर्डर पर जो सीज़ फायर की सूरत हाल हुई है उसके बाद की सूरत हाल पर गौर किया गया। कश्मीरियों के साथ मुकम्मल तौर पर इजहार यकजहती किया गया उनकी जद्दोजहद के साथ। अफ़गानिस्तान में जो अमन अमल जारी है उस पर इत्मीनान का इजहार किया गया है। फाटा के जो इलाके अब KP में शामिल हुए हैं उसको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना कंट्रोल हासिल करे, इस बारे में गौर किया गया और कहा गया कि किया जाना चाहिए। और जो कोरोना की सूरत हाल है उस पर काबू पाने के लिए कहा गया कि वो सिविल इंतज़ामिया के साथ ताउन किया जाएगा। अब आप ये देख लें कहीं हुकूमत का जिक्र ही नहीं। कोरोना की वबा आई पिछले साल, मैं बाकी गल्ला नहीं करता, कोरोना की वबा आई पिछले साल। कोरोना की वबा आई तो जो उस वक़्त प्रेस रिलीज आती थी DG ISPR की तरफ से, या उस दौरान कोई भी चीज़ होती थी, बार बार कहा जाता था जी कि हम हुकूमत के साथ हैं, जो हुकूमत कहेगी हम उसके साथ खड़े होंगे और वो करेंगे। ये बात बार बार की जाती थी मुसलसल। अब पिछले 1-1.5 माह से, मेरा ख्याल है 3 मार्च से लेके, शायद 3 या 4 मार्च से लेके आज शायद 8 अप्रैल हो गई, अब तक कोई एक आप मुझे ऐसा जेस्चर दिखा दें जहाँ पर जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी तरफ से कोई प्रेस रिलीज आई हो, कोई बात हुई हो तो उन्होंने हुकूमत का कहीं नाम भी लिया हो। तो ये वो चीज़ है जो बताती है लोगों को कि जनाब ये अपने आप तो नहीं हूँ, साढ़े वाले कुछ नहीं, एक नाराज़गी का या दूरी का, कम अज़ कम कह लें, नाराज़गी तो है मेरा हार्ड वर्ड है, ज़रा दूरी का एक उन्होंने तासुर दे दिया है। और अब समझदार जो हैं वो समझ रहे हैं। और जहांगीर तरीन साहब का इस तरह से आकर फिर इमरान खान से कहना कि यार बन दोस्त ही रख, दुश्मन ना बना, ये भी एक तंज़ वाली बात थी और उनको एक तरह की धमकी थी। तो उसके बाद लोग उनके साथ मुसलसल जुड़ते जा रहे हैं और आगे जो कहा जा रहा है कि ये होगा वो मैं आपके सामने रख दिया है। लिहाजा मुझे तो PTI का मुस्तकबिल जो है ना वो पिटा हुई नज़र आता है। अगर अभी भी किसी को इमरान खान से होप है तो वो ज़रूर अपना इलाज कराए जाके, दिमागी अमराज के मालिक को ज़रूर मिले, बल्कि जहनी अमराज के जहनी अमराज के मालिक को ज़रूर मिले जाके और चेक कराए अपने आप को। मेरा तो यही मशवरा है। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग।